हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। आज हम सभी यहाँ पे जेईई मेंस फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हमारा क्लास 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और इसको हम क्वेश्चंस को बड़े ही लॉजिकल तरीके से करेंगे एग्जाम में, ताकि हमारा जो अप्रोच रहे बिल्कुल सही जाए। सबसे पहले देखते हैं, हम ये सीखना है हमको कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इससे जुड़ा हुआ कितने तरह के सवाल आपके आ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन का तरीका कैसे है, कितने हिसाब से मैं क्वेश्चन आपको नया तरीका बताता हूँ करने का, ताकि आपका जब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे बिल्कुल वो सही हो। तो सबसे पहले जो तरीका होता है वो क्या होता है, हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, शायद हमको कुछ नॉलेज ज्यादा मिल जाए। 3-4 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे दो सेम कंडक्टिंग स्फीयर आपको दे रखे हैं बच्चों, ठीक है ना। कंडक्टिंग विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है उनकी कोई। ये आपका दे रखा है Q1 2.1 नैनो क्यूलम और ये दे रखा है आपका Q2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेस दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट। जब भी चार्ज को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या चार्ज उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम दो स्फीयर को कांटेक्ट में लाते हैं बाय डिस्टेंस ऑफ, उसके बाद 0.5 मीटर का डिस्टेंस सेपरेट कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है आपको Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चे जब हम कांटेक्ट में लाएंगे दो स्फीयर्स को, तो सबसे पहले होता क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने क्या किया है, एक आपका स्फीयर था Q1, इसको मैंने कांटेक्ट में लाया है किसके, Q2 के। अब बच्चे होगा क्या, जब ये कांटेक्ट में आ जाएंगे तो अपना चार्ज क्या कर लेंगे, इक्वली शेयर कर लेंगे। और जब चार्ज इक्वली शेयर कर लेंगे तो अगली कंडीशन में बच्चे क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जब चार्ज हो जाएगा तो जो नया चार्ज आएगा बच्चे दोनों में, वो कितना हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2। ये आपका नया चार्ज आएगा इन दोनों के बीच में। उसके बाद इसको फिर सेपरेट करते हैं, यानी सबसे पहले आपको चार्ज की वैल्यूज निकालनी है। डिस्टेंस आपका 0.5 दे रखा है, बस आपको Q1 डैश निकालना है और Q2 डैश निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर दिया, इनको टच करा है, यहाँ पे टच करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितना इसमें रहेगा उतना ही इस वाले में रहेगा। तो चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अगली स्टेप से। अब बच्चे ये जो फॉर्मूला है आपका Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए इसको अप्लाई करते हैं Q1। तो देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा बच्चे आपका। चलिए तो Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 आपका ये लगाना है, आपको इस्तेमाल करना है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। देखिए जरा कितनी वैल्यू दे रखी है, 2.1 दे रखी है और माइनस 0.1 दे रखी है। ध्यान से देखिए 2.1 माइनस 0.1 अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा, 1 माइनस 1 0। आंसर क्या आएगा, 2 नैनो कूलम। आंसर क्या आ रहा है बच्चों आपका, 2 नैनो कूलम आ रहा है। अब ये जो 2 नैनो कूलम होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो दोनों में चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश में चार्ज आ जाएगा आपका 1 नैनो कूलम। और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 9 कूलम। यानी ये आपका क्वेश्चन अब फ्रेम हो गया है। अब फिर से देखिए ध्यान से डायग्राम। अब जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, Q1 डैश, सेपरेशन इसका R दे रखा है आपको, चार्जेस यहाँ पे क्या होगा, Q2 डैश। तो ये चार्जेस अब आपके हो गए हैं। अब इसमें आप लोग को क्या लगाना है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। चलिए बच्चों लगाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला होता है कि Q1 डैश मल्टीप्लाई Q2 डैश अपॉन में क्या आएगा, R स्क्वायर आएगा क्या। तो देखिए जरा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। चलिए तो कुल मिला के बच्चे हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था एग्जाम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला, ठीक है ना।
तो यानी कि हमारा एक रिजल्ट निकल के आता है, अगर दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, आपकी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं। अब Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू रखनी है, बस हमको दे रखी है 10⁻⁹ कूलम। डिस्टेंस बस पता कर लीजिए कितनी है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 0.5 मीटर। चलिए, तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹। Q1 डैश कितना है 10⁻⁹, Q2 डैश कितना है 10⁻⁹, अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.5 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो एफ ही कितना आ जाएगा आपका, देखिए 9 - 9 कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻⁹ बचेगा क्या, ये वाला कट हो गया, 9 - 9 0, 10⁻0 कितना होता है 1 होता है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। अब फोर्स कितना आ जाएगा बच्चे आपका 9 × 25 का हटाएंगे इसका पॉइंट तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर आपका 2, नीचे 25 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। अच्छा, अब क्या बच्चे का बच्चे आपका ध्यान से देखिए, क्या ये पूरा हो गया सवाल, पूरा तो नहीं लग रहा है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा, 9 - 2 कितना होता है 7, यानी कि कुल मिला के कितना आएगा आपका 9/25 × 10⁻⁻⁷। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन देखिए एक बार, ऑप्शन में 10⁻⁹ करना है। तो चलिए 10⁻⁹ करने से पहले हम लोग एक बात क्या करते हैं, 9 को डिवाइड कर लेते हैं 25 से। तो चलिए देखिए जरा कितना आएगा, 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगेगा, 0 आएगा, 25 3 75 होता है, कितना बचेगा यहाँ 5, 15 डेसिमल, 25 6 कितना होता है 150, और ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। यानी आपका जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है वो लगभग बच्चे आ रहा है आपका F = आ रहा है 0.36 × 10⁻⁻⁷। अगर डेसिमल राइट साइड ले जाएंगे 2 टाइम्स तो पावर माइनस में आती जाएंगी, तो 36 × 10⁻⁹ न्यूटन आ जाएगा। तो बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है x × 10⁻⁹ का न्यूटन। तो बच्चों बताइए जरा सही आंसर क्या हो जाए, क्या x की वैल्यू 36 आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि पावर आपकी सेम हो गई है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ता है, पावर कहाँ माइनस लेनी है कहाँ प्लस लेनी है, किस तरीके से एग्जाम में आपको सोचना है। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपका मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए, ऑप्शन मैच कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x × 36, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 36 न्यूटन आ जाएगा। तो 36 जो आएगा आपका 36 × 10⁻⁻³ न्यूटन। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं 2 डिजिट में, जिसमें आंसर आ सकते हैं कभी कभी आपके आंसर 3 डिजिट में भी आते हैं। तो बच्चों बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके आप बता सकते हैं, और किसी भी तरह का डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और ये इसको दोस्तों में भी शेयर करिए, और बताइए इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो बढ़िया रहे और आपकी जो रैंक है वो पहले से बेहतर हो पाए। इसके लिए आपको सबसे पहले शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ, और इस बार सिलेक्शन अपना ज़रूर पक्का करेंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चों। गुड बाय।